नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो होना ही है। कुछ अपने निजी समस्याओं में मैं फंस गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आपके समक्ष नहीं आ पाई। 4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो थोड़ा-सा आपसे कनेक्शन दूर हो गया था। तो कोई बात नहीं, मैं आपके समक्ष फिर से आई हूँ। इन्फॉर्मेशन तो था दोस्तों, लेकिन बस वही था कि मुझे बताने का समय नहीं था, तो इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पाई। और जो लोग निजी लोग हैं उन लोग से तो बात हो ही रही थी, लेकिन बस आपके समक्ष मुश्किल था और समय भी नहीं मिल पा रहा था। जब समस्याएं आती हैं तो समय मिलना भी मुश्किल होता है। ठीक वही सिचुएशन मेरे साथ था। आप लोग ट्रांसफ़र का ही सवाल हमसे करेंगे और ज़रूरी भी है जानना, क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है आपको जानना भी चाहिए कि विभाग आपके बारे में क्या सोच रही है। दोस्तों, विभाग तो आपके बारे में ज़रूर सोच रही है, लेकिन वैसा नहीं कि आप जो 7,000 प्लस बचे हुए हैं उन लोगों के बारे में कुछ अलग से विचार हो। ये जो नई नियमावली आ रही है, नई पॉलिसी बन रही है, उसी में आपको शामिल करने की बात चल रही है। मतलब कि जो लोग बचे हैं उनके लिए अलग से कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है। बस उनको जो आने वाली नियमावली है उसी में आपको शामिल करने की बात चल रही है। अब ये बात आती है कि आखिर ये कब तक। तो दोस्तों, उसका टाइम बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन ये होता है कि लोग सोचने लगते हैं कि 100% वही टाइम क्यों नहीं दिया गया। ने तो ऐसा बोला था। तो इस सिचुएशन में थोड़ी-सी समस्या आती है। एक आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि कब तक का समय है। वही अनुमान है और विभाग का भी वही टारगेट है। तो आपका आंकड़ा है, बस ये मंथ जो मार्च आ रहा है, ये मार्च जैसे ही बीतेगा आपको सूचना मिल जाएगी। यानी कि अप्रैल और मई में आपका जो प्रोसेसिंग है शुरू हो जाएगा। मार्च तक तो अभी कॉपी चेकिंग का ही मैटर चल रहा है, तो मार्च में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लेटर भी आएगा। लेकिन मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट तक नियमावली में आपको शामिल करके ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसमें भीड़ तो होगी, काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन ज़रूर आप लोगों को वरीयता दिया जाएगा। यानी कि टीआरई 1 और 2 के जो शिक्षक रहेंगे उन्हें वरीयता ज़रूर दिया जाएगा। नियोजित शिक्षक भी बच गए हैं। तो जैसे इस बार भी समय को लेकर के वरीयता थी कि नियोजित टीचर या उम्र को लेकर के, तो उस तरह की वरीयता इसमें भी शामिल किया जाएगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है, ये विभाग की तरफ से भी अनुमान लगाया जा रहा है, या हमारे एसीएस महोदय होते हैं, ये उन लोगों का काम है। लेकिन हम लोग जिस तरह से ये ट्रांसफ़र हुआ उसके मुताबिक एक आंकड़ा ज़रूर लगा सकते हैं। तो हमारा यही मानना है कि नियोजित शिक्षक जो बच गए हैं, टीआरई 1 के जो शिक्षक बच गए हैं, 2 के शिक्षक जो बच गए हैं, उनकी प्रथम वरीयता रहेगी। इसमें उम्र की भी समय सीमा देखी जाती है। अब कुछ लोग बात ये कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो म्यूचुअल लिए हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? नहीं, जो म्यूचुअल ले चुके हैं उनका भी इस नियमावली में शामिल करने की बात आ रही है। अब रह गई बात कि म्यूचुअल की, तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आपके नियमावली में शामिल हो रहा है और म्यूचुअल भी ट्रांसफ़र शुरू होने जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि नए नियमावली बहुत ही लचीला और बहुत ही अच्छा रहने वाला है और वो आपके समक्ष आएगा ही। अभी 1 महीना और आपको सब्र करना पड़ सकता है। इसके बाद हो सकता है कि अप्रैल और मई, ये बताया गया है। तो टारगेट यही है कि अप्रैल मई में नई नियमावली के थ्रू फॉर्म लिया जाएगा। और अभी दोस्तों ये भी है कि ना कोई आचार संहिता है, ना कोई अड़चन है। तो जैसे ही कॉपी चेकिंग अप्रैल में होगा तो ट्रांसफ़र करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन बस यही है कि अभी एग्ज़ाम हुआ, कॉपी चेकिंग करना, रिज़ल्ट बनाना, रिज़ल्ट आउट करना, इसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है। लेकिन बाकी जो है मुझे नहीं लगता है कि समय लगेगा। ट्रांसफ़र जब नियमावली आ जाएगी, आवेदन ले लिया जाएगा, तो बहुत ही समय से ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, जैसे इतना दिन हुआ वैसे कुछ दिन। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या है? नए नियमावली में जब आपको शामिल किया जाएगा तो आपको क्या बेनिफिट होगा? तो ये बात ज़रा गौर करिएगा कि आप 6 डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले थे। दोस्तों, बहुत सारे रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं।
दोस्तों टीआरई 4 से पहले आपका ट्रांसफ़र होगा और आपको फर्स्ट चॉइस ही मिलेगा, यानी कि 2 महीना 4 महीना लेट हो जाए लेकिन आपको फर्स्ट चॉइस मिले तो कितना अच्छा रहेगा। मैं भी बहुत दिन तक परेशान रही कि कोई दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में चली जाऊं, लेकिन दोस्तों सब्र की, इंतज़ार की और मुझे उस समय का और सब्र का फल मिला। तो 2-4 महीना और की बात है, 2-4 महीना और समय लगेगा लेकिन आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगा। यानी कि जो भी टीआरई 1-2 के शिक्षक हैं और जो नियोजित शिक्षक बच गए हैं उनको फर्स्ट चॉइस मिल सकता है। तो आप परेशान मत होइए, आप इंतज़ार करिए इस बात का कि हमें थोड़ा देर हो लेकिन दुरुस्त हो। ये बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द समय आ चुका है और आपके इम्तिहान की भी घड़ी ख़त्म होगी। जैसे और सबको मिला वैसे आपको भी आपका अच्छा समय आने वाला है। आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट, आपका अपना ब्लॉक अगर मिल जाए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोग तो लगे ही हैं, काम कर ही रहे हैं और जितना हो सकेगा हम लोग उठा नहीं रखेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि सभी को फर्स्ट चॉइस मिले। बहुत जल्द उसका मिल जाएगा। अब रह गई बात कि वेतनमान का जो मैटर चल रहा है, इसमें बहुत कम लोग रुचि ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी-सी हमारी कमज़ोरी है। इस पे हम सभी को थोड़ा-सा अपना एफ़र्ट लगाना चाहिए। जो भी होगा दोस्तों सबके लिए होगा। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है, तो मैं ये कह रही हूँ कि इतना मुश्किल भी नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं। हमें लगता है कि हम सबको मिल कर के इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और थोड़ा-सा अपना एफ़र्ट लगाइए, आप सहयोग करिए, ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। मुझे लग रहा है कि जितने दिलो-जान से लोग लगे हैं उसके हिसाब से हमारी टीम जो काम कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अब तो नियमावली आने ही वाली है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा और मैं आपके समक्ष हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं साथ छोड़ दी हूँ। मैं आपसे पहले भी बता दी कि सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और दिल में बहुत सारे मैटर दबा करके आपके सामने मुस्कुरा करके आना, आपको तसल्ली देना, जो खुद परेशान है और आपको तसल्ली दे रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी आसान नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है और लड़ना तो यहीं पर है। कहाँ जाएँगे हम लोग। और भगवान हैं, सहयोग हमेशा करते हैं, भगवान का सपोर्ट हमेशा रहता है हमारे साथ। तो दोस्तों इसी के साथ प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।